दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के सचिव सुधीर जी फुलझेले इन्होंने एक वादग्रस्त विधान किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के जो वंशज है, जैसे कि प्रकाश अम्बेडकर जी, राजरत्न अम्बेडकर जी, आनंदराज अम्बेडकर जी, इनके बारे में वादग्रस्त विधान किया था। उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली से आए हुए भदंत आनंद जी साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं, भंते जी, कल दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के सचिव इन्होंने वादग्रस्त विधान किया है कि हमने पूछा था उनको कि दीक्षा भूमि के धम्म प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उस मंच पर बाबा साहब के वंशज को क्यों नहीं बुलाया जाते हैं। तो उन्होंने कुछ अप्रिय लोगों को हम बुलाते नहीं, ऐसा उनका विधान था। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति जो है, उसके जो पदाधिकारी है, XYZ कोई भी हो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जिस नज़रिए से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसका मूल कारण था बचपन से लेकर के जवानी तक उनके साथ जो अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया, ऊंच नीच की आग में उनके स्वाभिमान को जलाया गया, यहाँ तक कि उनको पानी पीने के लिए प्यासा रहना पड़ता था। अगर किसी टेबल के ऊपर उनके खाने का टिफिन रख दिया तो उस मेज को भी धोया जाता था। उससे क्षुब्ध होकर के बाबा साहब ने जब धर्म का अनुसंधान किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, मैं ये देख रहा हूँ कि उस महापुरुष ने जिस नज़रिए से दीक्षा भूमि की इस पवित्र भूमि को चुना था, इस नाग भूमि को चुना था, आज 67 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उस दीक्षा भूमि पर मैं ये देखता हूँ, या उनके समिति के लोगों द्वारा ये कहना कि हम लोकप्रिय लोगों को बुलाते हैं। मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहूँगा, जिन लोगों ने बाबा साहब का कदम कदम पर अपमान किया, कदम कदम पर उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया, आज उन लोगों का दीक्षा भूमि पर आमंत्रित करके सम्मान किया जाता है। और जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के जो पोते हैं, परपोते हैं, उनके लिए ये कहना कि वो लोकप्रिय नहीं हैं, इससे ज़्यादा लोकप्रिय क्या होंगे वो कि वो बाबा साहब के पौत्र हैं। और उनका ये कहना कि वो लोकप्रिय नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि लोकप्रिय वो व्यक्ति लोकप्रिय हो, चाहे बेशक बाबा साहब के आदर्शों के खिलाफ चलने वाला हो, बाबा साहब के आदर्शों के खिलाफ हनन करने वाला हो, बाबा साहब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति हो, बाबा साहब द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की हत्या करने वाला आदमी हो, उनको बुला करके वो सम्मान करते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो दीक्षा भूमि की जगह का जो है व्यापारीकरण कर दिया गया है। जो सरकार या जो सरकार के नुमाइंदे ज़्यादा पैसे देते हैं, उनका मान सम्मान होता है। सामाजिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से जो लोग अच्छे विचार वाले हैं, उनको वहाँ आमंत्रित नहीं किया जाता। अभी सुरेश सचा जी, भंती जी, वहाँ के अध्यक्ष स्मारक समिति के, इस तरह का बयान सचिव अगर करता है तो अध्यक्ष जी का क्या भूमिका होनी चाहिए? अध्यक्ष महोदय को सख्त इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए, और या उनको खुद इस्तीफा दे के सड़क पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष के सामने अगर इस तरीके का बयान दिया जाता है तो उनका बाबा साहब के परिवार के प्रति जो लगाव है, मात्र एक दिखावा दिखाई देगा। लोग ये जान लेंगे कि जो ससाई जी ये मंच पर कहते हैं कि बाबा साहब इतने महान हैं कि आसमान से भी ऊंचे हैं, और गहराई में इतने महान हैं कि समुद्र से भी बहुत नीचे गहराई में हैं, ये शब्द कहना और फिर उसी जगह से बाबा साहब के पोत्रों का इस तरीके से यानी मजाक उड़ाना कि वो इतने लोकप्रिय नहीं हैं, मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय को सख्त कदम उठाना चाहिए। नहीं तो ये जनता चिंतन करेगी कि ये उनका
प्यार जो बाबा साहब के परिवार के प्रति है मात्र दिखावा है, मात्र छलावा है या हकीकत है, ये अपने आप भविष्य में साबित हो जाएगा। हमने ये भी सुना था कि जो बाबा साहब के प्रपौत्र है उनको सुरेश साई भंती जी ने ही दीक्षा दी थी, क्या यह सच है? ये सच है। वो खुद राजरत्न अंबेडकर कहते हैं, और वो खुद अगर इतने लोकप्रिय नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के आवाज़ उठा रहे हैं वो, कि भारत की धरती पर बौद्ध धर्म की प्रगति में कौन लोग बाधा पैदा कर रहे हैं, कौन लोग क्या करते हैं। मैं ये कहूँगा कि वो शिष्य जिसको उन्होंने चीवर दिया और उसको भंते बनाया, आज अगर ये कह करके उनका अपमान किया जाए कि वो इतने लोकप्रिय नहीं हैं, यह उनकी गुरु की गरिमा को ही चिंतित करता है, जिस पर ससाई जी को चिंतन करना चाहिए। भदंत आनंद जी जो दिल्ली से आए हुए हैं, रवि भवन यहाँ रुके हैं, तो इनको जब ये बात पता चली तो इनसे हमने इनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि बाबा साहब को कदम कदम पर जिन लोगों ने अपमानित किया उन लोगों का सम्मान अभी दीक्षा भूमि भी कर रहे हैं। कॅमेरा पर्सन अजित डोगले सह मी सुदर्शन बागडे, न्यूज नागपूर।